बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलापति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, चरणों में प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की अनंत कृपा, अनंत मेहर से हम सब मिलकर के जो सेवा की विध है और जो धामधनी ने अनेक प्रकार की श्री ब्रह्मवाणी में, सिद्धार्थम सागर में हम सभी सुंदर साथ को जो हकीकत का वर्णन किया, और इसके अलावा जो 108 की जो महिमा है, सेवा की विध है, उस श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में किस प्रकार से कन्वर्ट कर करके यू कहो कि उस साक्षात रूप में सुंदर साथ जी सेवा की विध आज भी हो रही है, पतिव्रता धर्म का पालन किया जा रहा है। और उसी ज्ञान को, उस रहने को हमारे परमहंसों ने किया और हमें भी वो सिखापन हिदायत प्रैक्टिकल कर कर के दी, और वो आज भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो सुंदर साथ जी, जो सेवा है वो सेवा की विध वास्तव में इतनी महान है कि धनी को अगर हम रिझाना चाहते हैं तो सुंदर साथ जी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में जो श्री मोमिन सुंदर सातों ने मिल करके जो धाम धनी की बड़े आनंद उत्साह विरह प्रेम में भीग कर करके जो दुल्हा की सेवा की स्नेह से समर्पित होकर के उस सेवा को हम जानेंगे सुंदर साथ जी कि सबसे पहले तो ये होता है सुंदर साथ जी, जो भी हम वाणी को, वचनों को हम गाते हैं या फिर हम अपने दिल में उसको गुनगुनाते हैं, तो हम सभी को सुंदर साथ को सबसे पहले सखी का भाव लेना है कि हम दुल्हन हैं, सुहागिन हैं, प्रेमिका हैं, पतिव्रता हैं, और हम जो गा रहे हैं अपने श्याम सुंदर सलोने महबूब को प्रसन्न करने के लिए, उनको हंसाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हम वो वचन प्रकट कर रहे हैं, अपने मुखारविंद से उसे, उन स्वरों को जाहिर कर रहे हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम सुबह प्रभाती गाते हैं तो उस प्रभाती में हम प्रभाती गाते हुए बड़े प्यार से धाम धनी का हमें उठापन करना है। पहले तो सुंदर साथ जी मंदिर के सामने आकर के हम दंडवत प्रणाम करें धनी को।
फिर अगर मंदिर है तो सुंदर साथ जी परिक्रमा लगाए, और अगर घर है तो कोई नहीं, बैठ करके धनी के चरणों को प्रणाम करें। फिर बड़े उत्साह से हमें पांचवी भौम की शोभा का भाव लेकर करके, जैसे पांच पद्मावतीपुरी धाम में गुम्मट बंगला का भाव लेकर करके कि मेरे हाथी मेरे श्री जी विराजित हैं, और हम सभी बहनों को सखियों को बड़े उत्साह से गायन करते हुए, जिसे हम गाते हैं ना कि उठी प्रभात निराखी, मुख श्री प्राण नाथ प्यारे, सुंदर विशाल नैना, बोलत अति मधुर मुख में, चितवन मन मोह लेत है, चितवन मन मोह लेत है, मोहनी सी डार, उठी प्रभात निराखी, मुख श्री प्राण नाथ प्यारे। इस भाव से, एक उत्साह से सुंदर सा जी हम गाते हुए धनी के मीठे मीठे श्यामा जी के चरणों को आराम से अपने दोनों वरद हस्तों से, एक साइड हम हैं तो एक सामने तरफ दूसरी बहन सखी है, और कुछ सखियां मिलकर के गायन कर रहे हैं ऊंचे स्वर में, बड़े प्यार से धनी के चरणों को दबाना है। उनकी जो प्यारे नरम नाजुक जो चरण कमल हैं, उनकी जो तली है, उन तलियों को, उन उंगलियों को सुंदर सा जी अच्छी तरह से हल्के हल्के दबाइए, थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए, इस तरह से हमें दिल में भाव लगाना है कि जिससे कि ये करने से राजी है ना, धीरे धीरे मन मन मुस्कुरा रहे हैं, धनी धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलते चले जा रहे हैं हम तो, और उनकी जो तली है उसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह से आराम से दबाते रहिए। तो एक जो सुकून सुंदर साची हमें मिलेगा ना, वो सुकून वास्तव में धनी को प्राप्त हो रहा है, और धनी की कृपा से हमारे दिल में वो चैन वो आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे कि आज हम ही फील करें कि हम सुंदर साजी सोए हैं, ठीक है, और कोई भी आ करके हमारे चरणों को समझ लीजिए दबा रहा है, उंगलियों को आगे पीछे कर रहा है, तली को आराम से है ना प्रेस कर रहा है, चारों चरण तली ले हुलसो, है ना, तो चापू चरण, तो ऐसे धीरे धीरे दबाने थे तो एक उत्साह आनंद रस बहता है हमारे भीतर। तो सुंदर साथ जी इस तरह से धनी के जांग को, उनकी घुटनों को, नीचे के पीढ़ी के भाग को, एड़ी को, उंगलियों को जब हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे, मतलब धीरे धीरे दाबेंगे, चापेंगे, तो इससे क्या होगा सुंदर साथ जी, एक सुकून, एक प्यार, एक आनंद धनी को प्राप्त होता है, एक बहुत रिलैक्स होता है धनी को। हालांकि धनी सब चीजों से परे हैं, लेकिन धनी भाव के भूखे हैं, अपने हम सभी सखियों के प्रेम के भूखे हैं। तो ऐसे करने से सुंदर से धनी जो खुश होंगे, रिझेंगे, उसका सुकून, वो प्यार, वो रस हमारे रूह को प्राप्त होता है। इस तरह से धन सुंदर साथ जी राज शर्मा जी के आदि के चरणों को दबा कर करके धीरे धीरे हरा हमारे जो श्यामा श्याम है, हमारे जीवन है, वो उठते हैं। फिर धाम धनी को बड़े प्यार से हम, अभी ठंडी का समय सुंदर से जी, तो हल्का गरम जल धनी को पिलाएं।
धनी बड़े वरद हास्तों से लेकर के मुस्कुराते हुए और नैनों में नैन मिला करके रखे बड़े उत्साह से अपने इस जीवन हक महबूब को देखते हुए, और दुल्हा हमें देख रहे हैं और बड़े आनंद से धनी अपने दोनों हाथों से जल मन मन मुस्कुराते हुए आरोगते चले जा रहे हैं। इस तरह से उत्साह से अपने इस प्रीतम को और प्यारी श्यामा जी को देखते हुए, उनसे प्रेम की बातें करते हुए धनी को जल आरोगाना है। तब सुंदर साथ जी, ये होते होते कुछ न कुछ मीठी मीठी बातें करनी है धनी के संग में। धनी पूछते हैं हमसे कि अरे, आज नवरंग सखी नहीं आई। तो इतने में जैसे राज्य ने कहा, तो और दौड़ते हुए नवरंग सखी हाजिर हो जाती है और कस की चिल्लाती कि हे धामधनी, मैं तो हाजिर हो गई हूँ आपके चरणों में। ये देख करके सभी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं और बड़े प्यार से तालियां बजाने लगती हैं। तो हे प्यारे सुंदर सांची, एक इस तरह से हम बार बार जब अपने दिल में, है ना, सुबह के उठापन की सेवा पूजा का भाव विधि विधि से लेंगे, फिर सुंदर साथ जी जब जल आरोग लिया अपने हाथों से, फिर जल हमें हाथ में लेना है, तो धनी के जब जल लेते हैं तो उनकी जो वरद हस्त की नाजुक उंगलियां हैं, गोरी गोरी प्यारी रस से परिपूर्ण, उन उंगलियों को जब हाथ से स्पर्श करते लोटा पकड़ते समय, तो फील करना है सुंदर साथ जी, वो उंगलियां धनी की कितनी कोमल है, कितनी इश्क रस से परिपूर्ण है, और ऐसे रस से परिपूर्ण, ऐसे मधुर मधुर सुहावने अंगुरिया, उनके होठ, उनके नेत्र कमल, नीलाट हमारे श्याम सुंदर का, गोरे गोरे चेहरे पर दुल्हा की लालिमा इश्क की, फिर अधूर की शोभा, फिर गलस्थल नरम नाजुक कोमल, नासिका अति सॉफ्ट, एकदम प्रेम से परिपूर्ण, गहरी गुज गंभीर, इसको देखते हो सुंदर सांची, हम अपने दिल में वो आनंद को, वो सुख को फील करें। फिर सुंदर सांची धनी के साथ हम गायन करते हुए, जैसे हम गायन करते सुबह प्रभाती है, फिर सुंदर सा जी आओ जी वाला भी गाते हैं हम। जैसे श्री पांच पद्मावती पूरी धाम में धनी की सेवा अंदर होती है, तो बाहर वाणी का गायन भी होता है। तो हमें कुछ चौपाइयाँ प्यारी सी याद है, तो चौपाइयों का गायन कर लीजिए। जैसे कि प्रभाती सुबह गायन करते हैं, आवो जी वाला हम गायन करते हैं हम। और फिर सुंदर साथ जी रानी की उन्नति भी बोल सकते हैं, क्योंकि धनी दातुन करते हैं, जैसे श्री पांच पद्मावती पूरी धाम में दूल्हा हमारे दातुन करते थे, है ना। तो ये भाव लेकर के धनी को अचवन कराना है। फिर है सखी बहन, फिर दुल्हा के साथ छम छम करते हुए, ठमक ठमक कर करके ताली बजाते हुए हम बहनें अपने श्याम श्यामा जी के साथ चौथी भौम, पांचवी से चौथी भौम, और फिर उन दादरों से होते हुए हम सखिया चौथी भौम से तीसरी भौम आती हैं। तो तीसरी भौम में प्यारी सुंदर जो परसाले 10 मंदिर की, जिसके किनारे सुंदर खुले थंब है 10। तो सुंदर साथ जी ठीक मध्य में जो थंब है वो कौन से, दो हीरे के आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर माणिक, फिर उसके बाद पुखराज के, फिर उससे और कुछ एक एक मंदिर की दूरी पर हरे रंग के, और फिर नीलम रंग के आए हुए हैं। तो ऐसे है प्यारी बहन सखी, ये 10 हम सुंदर नगों के जगमगा रहे हैं उत्साह प्यार से। और फिर समझ लीजिए हीरे का है और ये मानिक का है, तो उन दोनों की जो मेहराब बनेगी ना, है ना, वो मेहराब कैसी होगी, आधी हीरे की आधी माणिक की होगी। और उसमें सुंदर सा जी बीच में एकदम सुंदर एक चैन लटकती रहेगी, उसके नीचे सुंदर प्यारा सा
यूं कहो सुंदर सा जी, एक जो छत्र है ना, ऐसा गोल घूमता उस पे झलकार कर रहा है। और अनेक प्रकार की एक माणिक का थंब है, एक माणिक का थंब नहीं, उन माणिक थंब में कई रंग बिरंगी इश्क से परिपूर्ण बूटियां हैं, बेल है, फिर सुंदर सा जी कई बबूल के, है ना, चुलबुल के, कहीं कपोत के, तो कहीं सुंदर सा जी मुर्ग के छोटे छोटे सुंदर सा जी वहां पर पक्षियों के डिजाइन सुंदर सुशोभित हैं। और वो डिजाइन एक्चुअल से डिजाइन नहीं, वो एक्चुअल में सुंदर सा चीज चेतन है, अपने आप में वह बहुत जान गंज रस से परिपूर्ण है। और वो गा गा करके दुल्हा को रिझाते हैं और धनी की सिफत करते हैं। तो ऐसा सुंदर जगमगाते हुए नूर के थम, फिर नीचे पड़साल प्यारी, उसमें सुंदर कालीन बिछी हुई है लाल रंग की सुंदर साजिम, उसमें कई छोटे छोटे बड़े बड़े फूलों की आभा चित्रकारी बनी हुई है। ऊपर जो चौथी भौम का सुंदर, नीचे का जो छत है सुंदर सा जी चौथी भौम की, तो तीसरी भौम के ऊपर से देखने पर उसमें चंद्रमा में सुंदर कई चित्रकारी बनी हुई है। उसकी आभा सामने से जो सूरज उगा हुआ है उसकी तेज, उसकी हल्की हल्की जो प्यारी प्यारी सुबह की किरणें धनी पर आ रही है, हम सखियों पर आ रही है। और फिर है बहन सखी, सामने की तरफ सातों वन आए हुए हैं। तो यहाँ से सुंदर साथ जी उत्तर से देखेंगे केले, लिबोई, अनार, फिर अमृत ठीक सामने आया है, रंगमहल के जाम्बू, नारंगी, बट आए हैं। इन सातों वनों की जो शोभा है, इन सात वनों की और आगे सामने दिखेंगे तो बड़ो वन के सुंदर सा जी पांच भूम ऊंचे वृक्ष हैं। क्योंकि सातों वो जो वन है वो कितने हैं, दो भूम तीसरी चांदनी आई हुई है। सिर्फ केल के और बट के जो पहला और सातवां जो वन है उसके वृक्ष जो है वो पांच भूम के, बाकी जो सुंदर सा जी पांच वन है, मतलब लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बो, नारंगी, ये जो वन है वो दो भूम तीसरी चांदनी की है। तो उसकी एक प्यारी छत आई हुई है। हम यहाँ पर खड़े हैं तीसरी भूम में, और इतने नीचे, मतलब इससे थोड़ा एक भूम नीचे जो छत आई हुई है ना, वनों की। तो सोचिए उन वनों पर आकर के, और इसके अलावा जो सामने चांदनी चौक है 166 मंदिर का, वहां पर आकर करके पशु पक्षी धनी का दिव्य रस से परिपूर्ण होकर के, मग्न होकर के दर्शन करते हैं। हम ऐसे समय में कई विध के, है ना, लाल, हरे, गुलाबी, नीले, पीले, कोई लाल पीले, कोई सफेद काले, कोई चॉकलेटी आसमानी, कोई गुलाबी आसमानी, कोई नीलम हरे, ऐसे अनेक रंगों की पक्षी पक्षु आ कर कर के प्यू प्यू करते हुए, तू ही तू करते हुए अपने सुंदर परों को फैलाते हैं। तो जो हाथी है, गज जिसको कहते हैं सुंदर सा जी, तो सुंदर सा जी वो हाथी भी अनेक प्रकार के है ना। तो वे भी हाथी कोई छोटे से हैं, कोई थोड़े बड़े हैं, कोई और बड़े, कोई और बड़े, कोई इससे और विशाल है। कोई हाथी लाल रंग के, कोई सफेद रंग के, कोई लाल पीले रंग के हैं, कोई शाम काले रंग के, तो कोई काले और गोरे रंग के हैं। तो कितने विविध, अनेक जाति के, अनेक रंगों के, अनेक प्रकार के छोटे बड़े जो हाथी है, शेर है, चीते हैं, बाघ है, लोमड़ी है, मुर्ग है, सुंदर सा जिम, गाय है, बैल है, बकरी है, और आसमान में उड़ने वाले कई जीव जंतु पशु पक्षी सब आकर धनी का जिक्र करते हुए धनी के नैनों से नैन मिला करके धनी को सेजदा करते हैं। ऐसे समय में स्वयं जमुना जी जो बह रही है ना, वो जमुना जी सोची पांच भौम ऊपर उठ कर करके फिर धनी को सेजदा करती है उछल कर करके। जो बड़े बड़े वृक्ष है पांच भौम के,
बड़ो बन के वो भी सुंदर साथ जी स्ट्रेट है, लेकिन ऐसा हो करके सेजदा करते धनी को, और सेजदा करके उठ जाते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु अपने आप में चैतन्य है वहां। घास करत है सेजदा, और सेजदा दरखत क्यों न करे ये चैतन्य फरमान फरमावत। ये हमारा असे असीम है, ये हमारा निश्चल अखंड निज धाम है, जहाँ श्याम श्यामा जी और हम सखिया विराजमान है। सदा सुखदाई है, इसलिए देखो ना, गाते भी है कि कहिए नह चल धाम सदा सुखदाई, है ना। श्याम श्यामा जी साथ जी विलसत आठों जाम रे। तो कितना आनंद का ठौर, उछलती है, गोल गोल घूम रही है बड़े प्यार से, प्यार से एक दूसरे के कंठ से कंठ लग रही है, हम बड़े प्यार से तालियां बजा रही हैं, कहीं नासिका दबा के मस्तियां कर रही हैं, कभी एक दूसरे को धक्का लेकर करके आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो गलबैया दाल करके सुंदर साथ जी हम कुछ सखियां लंगड़ी चाल चलते हुए धनी के पास आती है हम। तो ये तीजी भूमि की जब पड़साल होती है ना, वहां सब कुछ हमें ये प्रसंग सुनने और देखने मिलता है हम। तो बड़े उत्साह से हम सभी बहनों को ये गायन करते हुए, धनी का उठापन करते हुए, धनी को सुंदर वस्त्र पहनाते हुए, है ना, जैसे परमहंसों ने लिखा है कि जब धनी पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, उसके बाद धनी श्यामा जी सखियों का झिलना होता है, और ये दिव्य झिलना होता है बड़े आनंद उत्साह से, जिसे हम हमेशा सुंदर साथ जी चौदस के दिन और अमावस्या के दिन श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में और बायजूराज मंदिर में अष्टमी और चौथ के दिन बड़े प्यार से रास की रामतों को गाते हैं। तो उसके रास के रामतों में झिलने का प्रसंग भी आता है। तो उस झिलने के प्रसंग में सुंदर साथ जी हम क्या देखते हैं, हमेशा गाते हैं कि अणिहारे झेला नरा गसो हामणा रे, आपण झिलसो वाला जीने सा हारे, आपण झिलसो वाला जीने साम राम तरमी ने सहुआ रे, ताई बुरण थयो रंगरा। ऐसे आनंद से सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ गायन करते हैं, तो बाकी सुंदर साथ पीछे झिलना करते हैं, मतलब झिलते हैं उससे। तो झिलना करते हुए धनी के सुंदर साथ जी बड़े प्यार से पीठ को हमें मलना है, बड़े उत्साह से धनी के जो सर है उनके बालों को अच्छी तरह से उंगली से दबाना, फिर बड़े प्यार से धनी के सर पे एकदम धीरे धीरे मालिश करते हुए दबाते हुए धनी को झिलना कराना। कभी अपने भाव दिल में लेना है, जैसे कि अष्टपैर की सेवा में हम देखते हैं कि धनी को बड़े प्यार से, है ना, सरसों का तेल लेकर के बड़े प्यार से धनी के अंग को तेल लगाया जाता था, हम सखियां लगाती थी, और फिर मालिश करने के बाद तेल से उसके बाद धनी का बड़े उत्साह से झीलना होता था। तो हम भी ये भाव अपने दिल में लेकर के सेवा करें अपने घर पे, तो निश्चित रूप से सुंदर साथ जी जब ऐसा भाव लेंगे, धनी को बड़े प्यार से, है ना, इस ठंडी में सरसों का तेल लगा करके मालिश करके फिर झीलना कराएंगे, और फिर सुंदर साथ जी देखिए कितना उत्साह कितना आनंद आता, मतलब हम सेवा करते करते आंख में अपने आप आंसू आ जाएंगे, दर्द के वो प्यार के। बस दिल से हमें करना है सेवा, और अपने आप को सखी रूप में समझ कर करके दुल्हा की हम सेवा करें। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी,
सेवा ऐसी नहीं है कि बस सेवा कह दी, बोल दिया। गायन भी एक सेवा है, लेकिन इस गायन के साथ साथ हम अपने दिल में भी इसका चिंतन करते रहे। चिंतन करते हुए उस धनी के प्रेम में हमें, उन धनी के प्रेम में हमें डूबना है। उनके चरण कमल के प्रेम में डूबना है, उनके चरण कमल को हमें चूमना है। अपने सर पे, अपने नेत्र कमल पे, अपने नैनों की पलकों पर, अपनी छाती पर उसे स्पर्श कराना है। फील करना है धनी की उस कोमलता को, उस प्रेम रस को, उस आनंद को। और प्यारे सुंदर साथी, ये सेवा की विध करते हुए हम सभी सुंदर साथ अपने धनी से मीठी मीठी बातें करें। वार्तालाप करते हुए सखिया हम बहन हंस रही है, ताली बजा रही है, इसका भी पूरा अपने दिलो दिमाग में भाव लेना है। सेवा करते करते धनी को बीच बीच में बड़े प्यार भी हमें करना है। मतलब उनको अपने अधूरों से उनके अंगों का रसपान भी करें, उन्हें चूमे भी, उनसे प्यार भी करें, उन्हें बड़े प्यार से, है ना, आनंद से, बड़े प्यार से मालिश करते हुए उनके वरद हस्त को दबाना, उनके वक्ष स्थल को स्पर्श करना। जैसे कि हाथों के ये जो पूरा हस्त कमल है उसकी काग है, यहाँ पर स्पर्श करना, यहाँ पर धनी के स्नान कराते हुए गुदगुदी करना, तो एक कितना उत्साह प्यार आता है ना। तो ये दिल में जब हम भाव लेंगे और धनी के झिलना कराएंगे, तो निश्चित रूप से सुंदर साथी उस सुख का पारावार नहीं है। वो तो बस दुल्हा और एक दुल्हन जानती है उस सुख को, जो वो भोग रहा है सुख। इस तरह से सुंदर साथ जी झेलना करने के पश्चात हम सभी सखियों को बड़े प्यार से टॉवेल लेकर के, धनी को कोई सखी सर पे मालिश कर रही है, मतलब सर पोंछ रही है, कोई सखी चरण कमल को पोंछ रही है, कोई पीठ को, कोई वक्षस्थल को। ऐसे करते हुए सुंदर साक्षी धनी के अंग को पोंछा। एक सखी ने बड़े प्यार से राजी के पैरों में जो सुंदर साजी जो इजार है ना, हमारे दिल में जो भावना है पीली रंग की या फिर सुंदर साथ जी हरे रंग की, कोई भी रंग की, केसरिया रंग की, धनी को इजार पहना है। इजार पहने के बंद अपने हाथों से हम बांधे, फिर दुल्हा जी को बड़े प्यार से, है ना, हम जामा पहना है, जामा की कस बांधे, धनी पे एकदम फिट हो जाती है वो शोभा। हम फिर दुल्हा जी को बड़े उत्साह से कमर में पटुका बांधे अपने हाथों से। तो थोड़ा सा कस के बांधिए तो धनी कहेंगे अरे इतना कस के आ करेंगे, मतलब एक होता है ना, जैसे कि किसी को हम कस के कुछ बांध दे, जैसे कमर में रस्सी बांध दे तो चीख थोड़ा सा बोलने लगता है अरे इतनी तेज नहीं, थोड़ा धीरे बांधो। तो वैसे राजे हंस करके बोलते हैं अरे इतनी तेज नहीं, थोड़ा धीरे बांधो। तो ये कानों से हमें सुनना है, और फिर सुनकर हाँ हाँ धनी धनी, अरे अरे ऐसा हो गया फिर धीरे से प्यार से ढीले कर दीजिए। और मतलब एक एक मस्ती करते जाना है हमें धनी से, और ये सेवा करते चले जाना है। इस तरह से करने के पश्चात सुंदर साथ जी हम दुल्हा जी को आसमान, फिर उसके बाद बड़े प्यार से धनी को हार भी पहनना है, हाथों में एक एक कर करके मुंदरी धारण करानी है। एक बहन सखी जो चरण कमल में झांझरी घुंघरी, है ना, काम भी और कड़ा धारण कराने लगती हैं। तो धनी से वार्तालाप करती हुए पूछ पूछ के कि धनी ये पहन, कल ये पहनाई थी, परसों ये पहनाई, तो आज ये पहना दो कि ये पहना दो, आप बताइए। तो धनी कहते नहीं, जो इंद्रावती कह दे तो वही पहन लेंगे हम। फिर इंद्रावती कहती कि ऐसा नहीं, ऐसा पहनना हो, तो धनी पहन लेते हैं। तो एक हमें आपस में एक कन्वर्जेशन करते रहना चाहिए, हमें एक आपस में
जब एक संवाद होता है हमारे बीच में, जो रबद होता है, उससे हमारे दिल में एक उत्साह बढ़ेगा, एक प्रेम बढ़ेगा, एक आनंद उज्जवल होता चले जाएगा। तो एक यह हंसने की आवाज, झंझन घुंघरी की आवाज, है ना, सखियों को ताली बजाने की आवाज, ये सब हमें गुंजायमान हो रही है। और इस तरह से दुल्हा दुल्हा जी का श्रृंगार किया, इतने में सुंदर से श्यामा जी वहां से मस्ती से उत्साह से आती है। सखिया बड़े प्यार से कुछ सखिया फूलों की वर्षा कर रही है। जो चबूतरा है तीजी भोम में अंदर की तरफ का, वहां पर राजी खड़े हैं, धनिष्यम आज्ञावन होकर के एक अपना चरण पहली सीढ़ी पे रखते हैं नीचे की तरफ। श्यामा जी आदि एक चरण अपना पैर एक सीढ़ी के ऊपर रखती है। तो बीच सीढ़ी पर सुंदर सा राधनी ऐसा अपना हाथ देते हैं। श्यामा जी अपना हाथ ऐसा रखती है और दुल्हा श्रीराज जी श्यामा जी को अपने पास हाथों से खींच कर करके, मतलब प्यार से हाथों पे पकड़ करके चौतरे पे खड़े होते हैं। ये देख करके सुंदर साजी सब सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं, तालियां बजाने लगती हैं। बड़े प्यार से श्यामा एक सखी थाल लेकर आती है। तो श्यामा जी अपने इस हाथों से ले कर करके वाला जी के बीच में तिलक लगाएगी बड़े प्यार से, लाल रंग का, उत्साह से। फिर दूल्हा बड़े प्यार से अपने इस अंगूठे की बात से श्यामा जी के सुंदर मांग में सिंदूर भरते हैं। और ये जैसे ही सिंदूर भजा सुंदर से सब सखियां हम बहनें ताली बजाने लगती है, उछलने लगती हैं और बड़े प्यार से फूलों की वर्षा करने लग जाती हैं। ये जो शोभा है, ये जो तेज है इस समय, जो झांझरी घुंघरी ताली बजाने की, चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही है, इस समय जो प्रसन्नता है, जो कौल फैल हाल है हम रूहों का, उसको हम चिंतन करें, उस दिल में धारण करें। कितना प्यार बरस रहा है सुंदर साची, कितनी हंसी हो रही है, कितनी ठठोली हो रही है। धनी का हंसता हुआ चेहरा, श्यामा जी मन मस मुस्कुराते हुए, और सुंदर साज जी बड़े प्यार से, है ना, कानों के झुमके वाला जी की चमक रही है। किस तरह से बाला श्यामा जी के कानों में चमक रहा है, झलक रहा है। सुंदर हीरो के, नीलम के, माणिक के, पुखराज के सब हीरे हार जगमगा रहे हैं, वस्त्र चमक रहे हैं। तो इतनी इश्क भरी, इतनी गुंजायमान, ऐसे हमारे अरसे अजीम वाहिदत की ठौर में, उस दिव्य परम धाम में है सुंदर शाह जी, क्या रस बरस रहा है, क्या गुंजान गंज प्रेम की मदहोशिया प्रकट होती चली जा रही है। इतना मदन मोहन जो स्वरूप है दुल्हा जी का, श्यामा जी का, उसे देख करके हम सखियां बस दीवानी और फिदा होती चली जा रही है। तो हे बहन सखी, ये देखते हुए फील करते हुए कि बालाजी ने मांग में सिंदूर भरा, तो हमें फील करना है कि दुल्हा ने हमारे मांग में सिंदूर भरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। ये भाव दिल में लेना है, हमें फील करना है हर एक प्रकार से। जब हम श्यामा जी की श्रृंगार करा तो अपने श्यामा जी की श्रृंगार करो तो फील करना है कि नाक में हमने श्यामा जी के, है ना, बुल्लाक पहनाया, कहीं कभी नथ बेसर पहना दिया, तो कभी श्यामा जी के, है ना, झुमकी पहना दी, तो कभी बाला पहना दिया, कभी पानड़ी पहना दी, मतलब पान की आकृति का आभूषण कानों में पहनाया, तो कभी श्यामा जी की सुंदर जो चोटी है उसमें गोफने लगा दिए सुंदर, तो कहीं पर सुंदर साज जी जो चोली है, चोली मतलब यह ब्लाउज है ना, सामान्य भाषा में ब्लाउज कहते हैं, आज के समय पहले चोली कहते थे। ठीक है, तो सुंदर साज जी ये जो चोली है, श्याम रंग की चोली कहते भी हम। तो पीछे चार बंद बने हुए हैं श्यामा जी के, तो हम सखी ने चार बंद बांधे हैं। पीछे सुंदर चोटी उन बंद के ऊपर झलक रही है, और उसके ऊपर सुंदर हमारी श्यामा जी ने साड़ी पहनी है। तो जैसी हमारी रूह अल्लाह की शोभा है, वही शोभा हम सब रूहों की है। तो ये भाव दिल में लेकर के उस
तेज को, उस गुंजायमान अंबार को, नूर को फील करते हुए, उस हंसी को, उस जगमगाते हुए तेज को, रंगीन शोभा को, उस प्यारी इश्क भरी हवाओं को फील करते हुए हमें सेवा करनी, हमें दिल में भाव लेना है। धनी को अपने हाथों से जल, श्यामा जी को अपने हाथों से हाथ धुलाना, फिर बड़े प्यार से हाथ पोंछाना रुमाल से। श्यामा जी एक कवल तोड़ करके दुल्हा को अरोगाती है। सुबह का समय तो सुंदर साथ जी हम ये फील करें कि हम बादाम अरोगा रहे हैं, तो बादाम भी है तो सुंदर साथ जी रात को पानी में भिगो कर करके फिर सुबह छिलका निकाल के रात जी को अरोगाइए। अंजीर है तो सुंदर सा जी अंजीर भी पानी भिगो करके राज्य को अरोगाइए। अभी ठंडी तो गूंद के लड्डू होते हैं सुंदर सा, ये उड़द के लड्डू, मिष्ठान मेवा मिठाइयाँ बनते हैं सुंदर सा जी अनेक विध करके। तो अनेक प्रकार के गुड़ के, गोंद के, है ना, उड़द के मिठाइयाँ बना करके जो गरम रहे धनी को वो अरोगाइए। खजूर अरोगाइए दुल्हा जी को। कुछ गरम गरम गाजर का हलवा है इस समय, या फिर सुंदर साथ जी जो गुड़ का जो कोई हलवा है आटे का। तो ऐसा हमें दिल में एक नए नए भाव लेकर करके धनी को हम कैसे रिझा ले, कैसे खुश कर सके, ये भाव लेके सेवा करनी है। तो ये हमेशा सुंदर साथ जी सेवा का भाव दिल में लेकर के है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। फिर आरोग्य और राज जी बहुत प्रसन्न हो रहे, वाह वाह कर रहे हैं। फिर धुना जब श्यामा जी ने राज्य को अरोगाया तो वही आधा खा करके राज्य ने आधा अपनी अहलादिनी श्यामा जी को अरोगाया। तो ये जो अरोगाया तो ये फील हमें करना है कि हमने भी आधा, है ना, ले करके भाग राज्य को अरोगाया। तो जो हमारी उंगलियां है बालाजी के होठों को, दांतों को, जीभ को स्पर्श कर रही है, और धनी नैन से नैन मिला करके मुस्कुराते हुए बड़े चाव से, बड़े एक्साइटेड हो करके, बड़े रस से मदहोश होकर के हंसते हुए राजी वाह वाह कर करके अरोग रहे हैं कि जैसे कभी धनी ने ऐसा अरोगा ही नहीं। फिर हमारे महबूब वो आधा अरोग करके हम सखियों को अरोगाते हैं। तो धनी की भी उंगलियां हमारे होठों को, हमारे मुख कमल को, जीभ को स्पर्श करती है। ये भाव दिल में लेकर के धनी की सेवा करनी सुंदर साथ जी। तो देखिए जब हम कुछ भी बना रहे राज्य के घर रसोई में बना रहे हैं, तो दाल भी बना रहे सब्जी तो धनी से पूछ पूछ के बनाए कि कौन सी सब्जी बनाओ, कौन सी दाल बनाओ, या बाजरे की रोटी बनाओ, ज्वारी मक्का की रोटी बनाओ, या गेहूं और बेसन मिक्स बनाओ धनिया आपके लिए, आलू पराठा बनाओ या मेथी पराठा बनाओ। तो एक धनी से पूछिए तो धनी हाँ बोलेंगे। फिर धनी से जब ऐसा कहेंगे तो धनी को कहेंगे, धनी ने समझ लीजिए कहेंगे बाजरे की रोटी बनाओ। तो फिर हम वापस जाने गए तो धनी से पूछे, अरे राज जी कल तो खाई थी आपने बाजरे की रोटी, आज बाजरे की रोटी ने मक्का और बाजरा मिक्स करके आपको धनी को आपको और करेंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा हंस करके मुस्कुरा के कहिए तो धनी हाँ कहेंगे बड़े बार ठीक है, आप जो बनाएंगे हम खाएंगे। एक भाव से राजी मुस्कुराते हुए हाँ कहते हैं। जब हम धनी के चरणों को प्रणाम करें तो चरणों को प्रणाम करते ही फील होना चाहिए कि धनी ने अपना सुंदर हाथ हमारे सिर पे रखा। फिर धनी ऐसे, है ना, हमारे माथे पे टपले मारते हैं तो कैसा आनंद उत्साह लगता है, कितना फील होता है प्यारा प्यारा। तो इस भाव को लेकर के हम सभी सुंदर साथ को, हे प्यारे सुंदर साथ जी सेवा करनी है। ठीक, ऐसे सुंदर साथ जी पूरी दिनचर्या हमें चलनी है। हम अपने मंदिरों में अपने घर पे भी चल रहे तो हमें ये फील होना चाहिए कि हमने चोली पहनी है, हमें फील होना चाहिए कि हमने सुंदर साथ जी साड़ी पहनी हुई है, और सुंदर साथ जी हमने घाघरा पहना हुआ है।
हमने चरणिया धारण किया हुआ है, तो ये दिल में धारण करके जो दूसरे सुंदर साथ हैं उनको भी उस भाव में देख कर करके अपने जीवन में हमें यह आप खुले आंखों से सेवा करते हुए ऐसा करना है। और फिर हम अपने बंद आंखों से भी जब भाव दिल में लेके रखे हैं तो हमारी चितवनी भी बहुत अच्छी तरह से और जल्दी लग जाएगी। तेल डालना आपको मालूम है, 2 चम्मच डाले, फिर भी धनी से पूछिए तो धनी मारेंगे टपले सर पे, बोलेंगे अरे तुम्हें सब पता है, 2 चम्मच डालना फिर भी पूछ रहे हो कि 5 चम्मच डाल दो कि 1 चम्मच डालो। ऐसा कर करके वरद मस्ती करनी धनी से, कभी वाले हमसे आकर के बात करने लगे, कभी हमें छेड़छाड़ी करने लगे, कभी पकड़ के गोल गोल घुमाने लगे हमें, तो कभी बड़े प्यार से के धनी हमें इस ठंडी में थोड़ा सा जल करके छिड़का डाले ठंडे ठंडी पानी का, तो हम कैसे ठंड ठंडी में ठंडा पानी लगता है कैसे लगने लगता है ना, अरे रे कोई कैसे पानी डाल रहा है, तो एक ठंडी लगने लगती है हमें, तो एक अटपटा लगता है हमें। तो ये मस्ती करते हैं राज जी, तो हमें भी तुरंत जल लेकर के धनी पे छिड़क देना है। तो राज जी भी हंसने लगते हैं देख करके, और ये और हम भी हंसने लगेंगे। तो ये भाव दिल में रख करके धनी की सेवा करनी है, धनी से हंसी कलोल और अनेक प्रकार की रामत रमणीय सुंदर साची। तो ऐसे सुंदर साथ जी बहुत विध विध की सेवा है। महाराजा छत्रसाल जी, आप जितने भी मौमी सुंदर साची, चंद मुकुंदा जी हो, माणिक जी हो, वीर जी हो, प्रहलाद भाई हो, सुंदर साथ जी, राधा जी हो गए, और बाईजू राज जी हो गए उस समय, हनुमंत बाई जी हो गए, माणिक बाई हो गए, वल्लभ दास जी हो गए, जहान मोहम्मद हो गए, और प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे कई मौमी सुंदर साथ हुए जिन्होंने सभी ने मिल करके बहुत उत्साह प्यार से सेवा की, धनी को रिझाया। आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी सुंदर साथ बहुत मेहनत कर करके धनी की सेवा करते हैं। कोई सेज प्रेमदास थे तो सेवा सेज की सेवा में थे। तो हम सभी बहनों को भी चाहिए कि हम अपने घर पे अपनी आत्मा से और चितवनी के माध्यम से मंदिरों आश्रमों में धनी की सेवा करें, वाणी गायन के द्वारा, और सुंदर साथ जी चर्चा के माध्यम से या धन के माध्यम से, जो भी हो सके सुंदर साथ जी, हमें स्नेह और प्यार से छुप कर करके रूहानी भाव से सेवा करते रहने चाहिए। और सुंदर सा जी सेवा की विध, आप गांगजी भाई ने धनी देवचंद जी की साथ रह करके सेवा की, धनी देवचंद जी ने हरिदास जी के पास रह करके सेवा की विधि सीखी और सेवा की। फिर धनी देवचंद ने आजीवन तक सेवा करते रहे, 40 साल की उम्र जब तक धनी ना मिले। फिर सुंदर साथ जी और सभी सुंदर साथ ने सेवा की, ये भाव दे कर करके, है ना, इंद्रावती भी समर्पित हुई। इंद्रावती जब साक्षात जागने की लीला में आगे बढ़े, तो सभी मौमी सुंदर साथ भी इस सेवा में अग्रसर हुए। तो हम सबको भी धाम धनी, वो सबूरी, वो बुद्धि, वो विवेक, वो सुंदर साथ जी अपना दर्द प्यार स्नेह अपनी सेवा हमें प्रदान करें। हम सभी सुंदर साथ को उन परमहंस मोमिनों की राह पे चलाएं, जिससे हम भी उन सुंदर सात मोमिनों की राह पर चल करके त्याग कुर्बानी और प्रेम सेवा से अपने दुल्हा को प्राप्त कर ले। इसलिए छत्रसाल जी कहते हैं ना कि पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ दे दो बख्शीस। पहले हमें अपना सब कुछ लुटाना है, अपना फना करना है ना। इसलिए इंद्रावती जी ने क्या कहा है कि इसने सुसेवा की जो धनी है ना, घर की पहचान राखियो अपनी, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार ए धनी, कहे वचन कहे निर्धार। हम प्रेम सेवा से पार पाएंगे सुंदर साथ जी, और प्रेम सेवा से ही सब कुछ हो पाएगा। लेकिन इस प्रेम सेवा के साथ साथ हमें ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पे ज्ञान नहीं रहेगा, हमने सेवा कर रहे हैं और सेवा में किसी ने हमें डांट फटकार दिया,
तो हम सेवा से दूर हो गए। ऐसा भी नहीं करना है। जहाँ सेवा हो रही है प्रेम से करें, वहां डांट फटकार भी सुनना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा। हम सहन ही नहीं कर पाए तो हमने सब्र क्या किया, मतलब हमारे अंदर ईमान ही नहीं है। ईमान वो होता है, ईमान मतलब पूरी पहचान कि धनी मतलब धनी, मतलब धनी। अगर हम सेवा करें तो धनी करा रहे हैं, हमें सेवा मिले, धनी ने दी है सेवा। कोई डांट फटकार रहा है तो भी हमें परीक्षा ले रहा है हमारी, क्या डांट फटकार गाली देने से क्या वो सेवा से दूर होता है कि नहीं। मतलब वो दज्जाल अपना काम कर रहा है कि इसे बंदगी से मैं दूर करूं, इसे सेवा से दूर करूं। हमें चुपचाप सुन करके ले लेना है। अगर हम उससे प्यार से जवाब दे सके तो दे दीजिए, ना हो सके चुपचाप सुन के सेवा करते रहिए। लेकिन सेवा नहीं छोड़ देने तो, हमको किसी ने ये कहा वो कहा और इतने में हम मत हो सके सब कुछ छोड़ देते हैं। तो हमें इस चीज से भी सावधान रह करके सखी भाव करके सेवा करनी है। और हमेशा विनम्र होकर के, झुक करके, गरीबी से होकर के, सखी भाव लेकर के सेवा करने से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। ठीक सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से हम सब ने धनी के हुक्म से, चरणों के प्रताप से इस सेवा की विधि को कुछ अंश में जाना। बाकी ये तो सागर के समान है सुंदर साथ जी, इसका पारावार नहीं, बेइंतहा है, अनंत है ये। लेकिन जो हम सभी सुंदर साथ को जो धनी सिखापन देते हैं अपने वचनों के द्वारा, वो सब सीख रहे हैं। और धीरे धीरे सुंदर साथ जी इस इलम के माध्यम से, क्योंकि इलम बिना इशक नहीं आ सकता, इलम बिना सेवा की क्लियरिटी नहीं होगी, सेवा की बारीकी हमें नहीं पता चलेगी। तो ज्ञान के माध्यम से हम सबको सेवा की विध जाननी है। इसके लिए सुंदर साथ जी सेवा करते रहिए, और ज्ञान चर्चा भी सुंदर सा सहूर होता रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम चरणों में।